हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम कवर कर चुके हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने लास्ट वीडियोस में। फिर हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए डेल ऑपरेटर से ग्रेडियंट निकालना सीखा था और फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम फाइंड करना सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में उसी डेल ऑपरेटर वही स्केलर पॉइंट फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हम करने वाले हैं जो कि आगे पूरी यूनिट में काम आने वाला है। वो है आपका डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो आज की इस वीडियो का जो लेक्चर कंटेंट होगा यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन का पोर्शन में आता है और डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारा टॉपिक है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। फिर डाइवर्जेंस से हम बनाते हैं सोलिनोइडल वेक्टर। सोलिनोइडल वेक्टर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल या रोटेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। फिर इरोटेशनल वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। और इन सभी का जो डाइवर्जेंस और कर्ल के जो बेस्ड एग्जांपल है, 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें 3-4 एग्जांपल आपको लास्ट में होम असाइनमेंट में भी एज यूजुअल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये दोनों चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। थोड़ा सा आइडिया दे दूं, अगर कोई फंक्शन आपका मान लो 5 फंक्शन है और वो खाली इस तरीके से है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, खाली इसमें एक्स वाई जेड है, तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब सिंपल एक्स वाई जेड का फंक्शन जिसमें वेक्टर की फॉर्म ना हो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। लेकिन अगर आप कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लेट किया कि v आपका कोई वेक्टर है और v वेक्टर इस तरीके से है कि उसमें i भी हो, v2 जे कैप जे भी हो और v3 के कैप के भी हो, मतलब जो वेक्टर को डिफाइन करेगा ऐसा फंक्शन जो एक्स वाई जेड का तो होगा लेकिन वो वेक्टर को डिफाइन करेगा। वेक्टर को डिफाइन करेगा तो आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन को लेकर हम डिफाइन करते हैं पहले डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है कैपिटल वी वेक्टर की फॉर्म में, जो कि मैंने कंसीडर किया v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप, जहां पर v1 v2 v3 तीनों के तीनों एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। ठीक है। और i के साथ में कंपोनेंट v1 है, j के साथ में कंपोनेंट v2 है और k के साथ में कंपोनेंट v3 है। अब जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होती है वो सिंपल है, डेल ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था। डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस, उसी फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये हमने डेल ऑपरेटर को डिफाइन किया था जिससे हम ग्रेडियंट निकालना सीख चुके हैं, जिससे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को के कॉन्सेप्ट में यूज कर चुके हैं। तो ये डेल की डेफिनेशन होती है। तो डेल की डेफिनेशन से हम डाइवर्जेंस कर्ल डिफाइन करते हैं किस तरीके से। अगर आपको किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन v का डाइवर्जेंस निकालना है तो डेल की डॉट प्रोडक्ट v के साथ में करनी होती है। डेल की डॉट प्रोडक्ट अगर v वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ में कर दे तो डाइवर्जेंस निकल जाता है। सेम तरीके से नीचे कर्ल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कर्ल में क्या होता है, डेल की v के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, डेल की v वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, वही जो आपने इंटरमीडिएट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी है वही वही कॉन्सेप्ट से आपको प्रोडक्ट करनी है। ठीक है। तो अगर डेल की v के साथ में डॉट प्रोडक्ट होती है तो कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और अगर डेल की v के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो कहलाता है कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीटली डिफाइन कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर v आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस तरीके से है और डाइवर्जेंस आपको निकालना है तो डेल की v के साथ में डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो पहले मैंने डेल की वैल्यू रखी और फिर v की वैल्यू रखी जो हमने लेट की है, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेगा या अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आई के साथ में है डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है। और यहाँ पर आई के साथ में है v1 तो v1 इसके साथ जाएगा, फिर प्लस
यहाँ पर जे के साथ में है, जे का कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे जे का कंपोनेंट है V2, यहाँ पर k का कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल जेड और वहां पर k का कंपोनेंट है V3। क्योंकि आप जानते हैं i डॉट i से 1 वैल्यू मिलती है, j डॉट j से 1 वैल्यू मिलती है, k डॉट k से 1 वैल्यू मिलती है बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, सोलिनोइडल वेक्टर। सोलिनोइडल वेक्टर क्या होता है? अगर आपने वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाला इस तरीके से जैसे मैंने समझाया, और वो डाइवर्जेंस आपका जीरो के बराबर आ जाए, जीरो स्केलर वैल्यू के बराबर आ जाए, मतलब डेल की वी के साथ में आपने डॉट प्रोडक्ट की और वो जीरो के बराबर आ जाए, मतलब जो डाइवर्जेंस है वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वो जीरो आ जाए, तब हम कहते हैं कि जो वेक्टर वी है वो आपका सोलिनोइडल वेक्टर है। जो हमारा वेक्टर वी है वो कैसा वेक्टर है? सोलिनोइडल वेक्टर है। ठीक है। अब ये डाइवर्जेंस और कर्ल जो है इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी होते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये फ्लूइड डायनामिक्स से बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है फ्लूइड डायनामिक्स में। ठीक है। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को लेते हैं फ्लूइड के लिए पॉइंट मान करके, तो उसके लिए हम डाइवर्जेंस उसके फ्लो को डिफाइन करेगा, और यहाँ पर ये फ्लूइड की रोटेशन को हम कर्ल, ठीक है, रोटेशन को हम कर्ल से रिलेट करते हैं, तो वो अलग चीज है, उसको मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है। फिलहाल तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा के डाइवर्जेंस कर्ल का उसके एग्जांपल करने सिखाऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर ये डाइवर्जेंस जीरो के बराबर हो जाए तो हम वेक्टर वी को बोलते हैं सोलिनोइडल वेक्टर। फिर आते हैं कर्ल पर। ठीक है। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिव्स स्केलर पॉइंट फंक्शन। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर आपने डाइवर्जेंस निकाला है तो वो आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन देगा, मतलब कोई स्केलर फंक्शन की फॉर्म में आएगा, सिंपली एक्स वाई जेड की फॉर्म में। फिर बात करते हैं कर्ल या रोटेशन ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल या रोटेशन, कर्ल को ही रोटेशन कहते हैं, वो हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन v है, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को v को मैंने कंसीडर किया इस तरीके से कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, ये मैंने वेक्टर पॉइंट फंक्शन माना। तब हम इसका कर्ल फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका कर्ल फाइंड करेंगे तो डेल की v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पहले डेल के कंपोनेंट और फिर वेक्टर v के कंपोनेंट, और फर्स्ट रो में आते हैं i j k, क्योंकि आपको पता है, वेयर लिख दो यहाँ पर कि जो डेल है वो होता है i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। ठीक है। तो ये डेल की डेफिनेशन होती है, तो पहले हम डेल के कंपोनेंट रखेंगे, मतलब जो i j k के साथ में है वो कंपोनेंट कहलाते हैं। हम उनकी डेफिनेशन में डेफिनेशन को रख देंगे डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। ठीक है। तो ये हमारे जो है डेल के कंपोनेंट हो जाएंगे, और फिर हम v के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। v के कंपोनेंट अगर फाइंड करेंगे तो ये v1 v2 और v3, ठीक है, तो ये v के कंपोनेंट हो जाएंगे v1 v2 v3। तो इस तरीके से हम ij के फर्स्ट रो में रखते हैं, डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z हम सेकंड रो में रखते हैं, और v के कंपोनेंट हम v1 v2 v3 थर्ड रो में रखते हैं। तो ये हमारा जो है कर्ल हो जाता है किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। ये वही डेफिनेशन है जो आपने इंटरमीडिएट में क्रॉस प्रोडक्ट की पढ़ी है। ठीक है। फिर बात करते हैं, ये तो कर्ल निकाल सकते हैं आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इरोटेशनल वेक्टर को हम डिफाइन करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सोलिनोइडल वेक्टर और इरोटेशनल वेक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर इरोटेशनल वेक्टर की बात करें, आपने कर्ल निकाला किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेल क्रॉस वी प्रोडक्ट से, है ना, तो अगर वो जीरो वेक्टर आ जाए, अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हैं डेल की v के साथ में, और उसका कर्ल आपने निकाला है, तो वो जीरो वेक्टर आ जाए, तब हम कहते हैं कि जो v है हमारा इरोटेशनल वेक्टर है, उसमें रोटेशन नहीं है, वो इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इरोटेशनल वेक्टर की डेफिनेशन, और ये भी ध्यान रखना कि जो कर्ल हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन का फाइंड करते हैं वो हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही देगा। ठीक है। तो इस स्लाइड से आपको काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा कि अगर डेल की v के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दे तो होता है डाइवर्जेंस, अगर डेल की v के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो होता है कर्ल, अगर डाइवर्जेंस जीरो हो जाए तो सोलिनोइडल वेक्टर, अगर कर्ल जीरो हो जाए तो इरोटेशनल वेक्टर, अगर कर्ल जीरो हो जाए
तो इरोटेशनल वेक्टर जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा तो फ्लूइड डायनेमिक्स में इसको रिलेट करके बताऊंगा, अप्लाई करके बताऊंगा, अप्लाई एप्लीकेशन इसका बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस यू कैन से दैट फ्लो है एक तरीके से फ्लूइड का, और ये यहाँ पर जो अगर रोटेशन या इरोटेशनल वेक्टर की बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लूइड के लिए रोटेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर कर्ल जीरो आता है तो इरोटेशनल वेक्टर, और अगर डाइवर्जेंस जीरो आता है तो सोलिनोइडल वेक्टर। डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर फंक्शन देगा और कर्ल हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन देगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में तो यूज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें भी रोटेशनल वेक्टर का यूज होना है, क्योंकि वेलोसिटी पोटेंशियल। तो जितने भी आपके आगे क्वेश्चन बनने वाले, 2-3 लेक्चर आने वाले हैं, उनमें सब में सोलिनोइडल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर, डाइवर्जेंट, कर्ल, ग्रेडियंट, इन सब का यूज होना ही होना है। और साथ ही साथ में जो वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ग्रीन गोस स्टोक थ्योरम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी इनका यूज है। तो उसको अच्छे से समझ के चले। अब मैं आपको क्वेश्चन में कैसे आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कर्ल फाइंड कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपको, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर आर। एक आर वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है ये। तो इस आर वेक्टर का हमें डाइवर्जेंट और कर्ल निकालना है। तो सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन में जो गिवन वेक्टर है, हमें गिवन वेक्टर है यहाँ पर आर वेक्टर, और इस आर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमें आर वेक्टर की वैल्यू दी है, हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। तो नाउ पहले निकालते हैं डाइवर्जेंस। अगर इसके डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट ऑफ आर का मतलब होगा डेल की इस आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पहले डेल की वैल्यू रखो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर हमें आर की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट की वही डेफिनेशन होगी कि आपको आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के साथ लेना है, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स है और वहां से आपको एक्स मिलेगा। यहाँ पे जे का कंपोनेंट डेल अपॉन डेल वाई है, वहां से जे का कंपोनेंट वाई मिलेगा, और यहाँ से के का कंपोनेंट डेल अपॉन डेल जेड है, वहां से के का कंपोनेंट जेड मिलेगा। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ लेंगे, जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट के साथ लेंगे, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ लेंगे। कंपोनेंट मतलब जो उसके साथ में है, आई के साथ में है एक्स तो एक्स इसके लिए कंपोनेंट होगा, जे के साथ में है वाई तो वाई कंपोनेंट होगा, के साथ में है जेड तो जेड कंपोनेंट होगा। तो सेम सेम कंपोनेंट को डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं और आई जे के एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये स्केलर फंक्शन बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए जरा। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कीजिए, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि आप यूनिट 2, 3, 4 सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन जो आप जानते हैं 1 होगा, ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, जेड के रेस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, और इसको सॉल्व करके आएगा 3। इसका मतलब आपने डाइवर्जेंस जो है फाइंड कर दिया, और डाइवर्जेंस हमारा आया है 3, ठीक है। तो ये हमारा इस आर वेक्टर का डाइवर्जेंस है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और ग्रीन गोस स्टोक थ्योरम और आगे के लेक्चर में इसका यूज भी होगा। अच्छे से इसको समझ करके आप चलिएगा। अब चलते हैं हम इसके कर्ल की तरफ, है ना। अब हम निकालते हैं कर्ल। नाउ कर्ल फाइंड करेंगे, कर्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, यानी कि डेल की इस आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करनी होगी, जिसके लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे एज यूजुअल। और डिटरमिनेंट की पहली रो में तो हमेशा आई जे के लिखा जाता है, ठीक है। और फिर डेल के कंपोनेंट रखे जाएंगे, जो फर्स्ट ऑपरेटर है आपका डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। कंपोनेंट मतलब जो आई जे के साथ में होते हैं, है ना। आर के कंपोनेंट रखे जाएंगे, आर के कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड। अब आपको इस डिटरमिनेंट को वही डिटरमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं, आई एज इट इज ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट्स का यूज करना सीखिए आप, है ना। आई जब लेंगे तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, ये होगा इसके साथ ऑपरेट, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई के साथ जाएगा जेड, माइनस बीच में होता है, डेल अपॉन डेल जेड के साथ में जाएगा वाई, ठीक है। फिर माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप के साथ में ये जाएगा इसके साथ, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में जाएगा जेड, और डेल अपॉन डेल जेड के साथ में जाएगा एक्स। फिर प्लस के कैप होता है,
और के कैप के साथ में जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में y, और माइनस डेल अपॉन डेल y के साथ में x। अब आपको ये डिफरेंशिएशन, पहले तो डिटरमिनेंट को ओपन करना है वही मेथड से, अब इस डिफरेंशिएशन को करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देनी है। y के रेस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप जानते हैं कि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे z और x कांस्टेंट होगा तो z का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सेम तरीके से y का डिफरेंशिएशन होगा z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वो भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहां से आपको मिलेगा i कैप, ये भी 0, ये भी 0, माइनस j कैप, यहां से मिलेगा 0 माइनस 0, ऐसे ही लास्ट में प्लस k कैप, ये डिफरेंशिएशन भी आपका x के रेस्पेक्ट में y का 0 और y के रेस्पेक्ट में x का 0 ही आएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 आया तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप लिख सकते हैं, और जो कि एक 0 वेक्टर बनाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर r का कर्ल फाइंड किया है वो 0 वेक्टर के बराबर आ गया। वो किसके बराबर आ गया? वो 0 वेक्टर के बराबर आ गया। और अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में डेफिनेशन बताई थी, अगर डाइवर्जेंस 0 आता है वेक्टर का तो सोलिनोइडल वेक्टर, अगर कर्ल 0 आता है वेक्टर का तो इरोटेशनल वेक्टर। तो ये हमारा इरोटेशनल वेक्टर है। देयरफॉर r इज एन इरोटेशनल वेक्टर, r इज एन इरोटेशनल वेक्टर। तो r हमारा यहाँ पे कैसा वेक्टर है? इरोटेशनल वेक्टर है। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंट और कर्ल सेम डेफिनेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, गोस ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम में भी यूज होना है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेंगे। प्रूव दैट एक वेक्टर दिया है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है, इज बोथ सोलिनोइडल एंड इरोटेशनल। हमें प्रूफ करना है ये जो वेक्टर आपको दिया है ये सोलिनोइडल भी है और इरोटेशनल भी है, मतलब अगर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, और अगर इसका कर्ल निकालेंगे तो वो भी 0 वेक्टर बनेगा। तो ये दोनों, मतलब हमें डाइवर्जेंस भी निकालना है 0 के बराबर दिखाना है, कर्ल भी निकालना है 0 के बराबर दिखाना है। तो पहले इसमें हम फाइंड करते हैं इस वेक्टर का डाइवर्जेंस और फिर फाइंड करते हैं इसका कर्ल। फिलहाल इस वेक्टर को कुछ नाम रख लेते, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया तो मैं एक लाइन ना लिखते हुए यहीं पे लेट कर लेता हूँ, है ना। ये लेट मैंने कर लिया। लेट ये जो वेक्टर है इसको मैं मान लेता हूं एफ वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं एफ वेक्टर। तो अब इसको एफ वेक्टर अगर माना है तो पहले हम फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन में डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, और डाइवर्जेंस अगर एफ वेक्टर का निकालेंगे तो डेल की इस एफ वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करनी होगी, और डेल की वैल्यू रखेंगे। डेल की वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, फिर एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे जो है ये, है ना, ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है हमारी, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में ले लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 2x आई कैप और प्लस 3xz प्लस 2xy जे कैप और प्लस 3xy माइनस 2xz और प्लस 2z के कैप। तो हमने क्या करना है, पहले हमें जो वेक्टर दिए हैं, है ना, डेल की वैल्यू रख दी और एफ वेक्टर जो दिया है उसकी वैल्यू रख दी। अब डॉट प्रोडक्ट वही आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो i का कंपोनेंट है वो डेल अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ पे i का कंपोनेंट है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz और माइनस 2x। फिर y के कंपोनेंट को, सॉरी j के कंपोनेंट को j के साथ ले जाएंगे। यहाँ पर j का कंपोनेंट है, यहाँ पर j का कंपोनेंट है 3xz और प्लस 2xy। k के कंपोनेंट को k के साथ ले जाएंगे, तो डेल अपॉन डेल जेड 3xy और माइनस 2xz प्लस 2z। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। पहली टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, दूसरी टर्म का y के रेस्पेक्ट में, तीसरी टर्म का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। वही कॉन्सेप्ट, x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो yz कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में 3yz का 0
और इसको सॉल्व करके आपको यहां से मिलेगा ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहां से -2x का x के रेस्पेक्ट में जो कि -2 आएगा। फिर प्लस यहां पे करेंगे y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3xz का 0, ठीक है, 3xz का 0 आएगा। और y के रेस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, है ना। और फिर प्लस y के रेस्पेक्ट में किया तो y का 1 हो जाएगा, 2x कांस्टेंट रहेगा। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3xy का हमारा 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। और 2xz का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2x तो रहेगा कांस्टेंट और z का हो जाएगा 1 और +2z का होगा 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2x ये पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा और कट के आ जाएगा 0। इसका मतलब जो आपने यहाँ पर f वेक्टर का डाइवर्जेंट फाइंड किया है वो 0 आया है। और इससे ये शो होता है दिस इंप्लाइज जो f वेक्टर है, ठीक है, f इज ए सोलिनोइडल वेक्टर, f इज ए सोलिनोइडल वेक्टर, ठीक है। तो अगर डाइवर्जेंट हमारा 0 आ जाता है, किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 आ जाता है, तो अब हम बोलते हैं उसको सोलिनोइडल वेक्टर है। अब हम निकालेंगे इस f वेक्टर का कर्ल और कर्ल को भी 0 दिखाएंगे और बताएंगे कि इरोटेशनल वेक्टर भी है। ये इस तरह के क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन में आते हैं जिसमें वेक्टर जो है दोनों चीज होता है, मतलब वो आपका सोलिनोइडल भी होता है और वो आपका इरोटेशनल भी होता है, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे कर्ल। अगर इस f वेक्टर का कर्ल फाइंड करेंगे तो इसका मतलब डेल की f के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होनी है। फिर वही डिटरमिनेट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। पहली रो जिसमें i आएगा, j आएगा और k आएगा, ठीक है। फिर दूसरी रो जिसमें डेल के कंपोनेंट आएंगे, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। तीसरी रो में जो f वेक्टर है उसके कंपोनेंट आएंगे, i के साथ में वहां पर है y² - z² और प्लस 3yz और -2x, ठीक है। फिर j का कंपोनेंट लेंगे, j का कंपोनेंट है 3xz और प्लस 2xy। फिर को k का कंपोनेंट लेंगे 3xy और -2xz और +2z। इस तरीके से हम वही कर्ल की डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे। फर्स्ट रो में आईजे के, सेकंड रो में डेल के कंपोनेंट, थर्ड रो में जो वेक्टर दिया है उसके कंपोनेंट हम यहाँ पर रख देंगे। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वही डिटरमिनेट वाले मेथड से, बहुत ध्यान से। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा आई कैप ये होगा तो ये ऑपरेट होगा इसके साथ, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई जो है वो ऑपरेट हो जाएगा इसके ऊपर 3xy -2xz और +2z। फिर माइनस बीच में होता है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते ही डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा इसके साथ, डेल अपॉन डेल जेड 3xz और +2xy, ठीक है। बीच में माइनस जे कैप आएगा, जे कैप के साथ में ये जाएगा इसके साथ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट होगा 3xy -2xz +2z के साथ, बीच में माइनस होता है, डेल अपॉन डेल जेड जाएगा इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल जेड जाएगा हमारा y² -z² और +3yz और -2x के साथ, ठीक है। फिर हम k कैप लेंगे प्लस k कैप, और k कैप के साथ में ये जाएगा इसके साथ, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, 3xz +2xy के साथ, माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेट होगा y² -z² और +3yz और -2x के साथ, ठीक है। तो हमने वही जो डिटरमिनेट का कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का वो लगाया, वो लगाने के बाद अब इसमें डिफरेंशिएशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो ध्यान से रखेंगे ना। यहाँ पे आपको मिलेगा आई कैप, हाँ जी, इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z,
एक्स और जेड कांस्टेंट का काम करेगा, तो यहां पर 3x तो रहेगा कांस्टेंट, y का 1 माइनस 2x जेड कांस्टेंट 0 होगा, 2z भी कांस्टेंट 0 होगा, तो यहां से 3x मिलेगा, माइनस बीच में। अब इसका करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट, 3x कांस्टेंट होगा और जेड का 1 हो जाएगा, 2xy कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस 3x मिलेगा। फिर माइनस जे कैप वाली टर्म को लेते हैं, जे कैप वाली टर्म में x के रेस्पेक्ट में करेंगे इस फंक्शन का, तो yz कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे 3y मिला, ठीक है। और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 2z मिलेगा, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर माइनस यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में होना है, तो z के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0, जेड स्क्वायर का माइनस 2z, और फिर 3yz का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस के 3y, और 2x का 0, और प्लस के कैप, ऐसी आगे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। x के रेस्पेक्ट में अगर यहां पर करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में 3z, और x के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो 2y, माइनस y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 2y, और जेड स्क्वायर का 0, 3yz का प्लस के 3z, और x के रेस्पेक्ट में x का y के रेस्पेक्ट में 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 3x ये कट जाएगा, ठीक है। यहां पर भी जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3y निगेटिव हो जाएगा, तो 3y से 3y कट जाएगा, और ये 2z और ये 2z भी आपस में कट जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा। ये पूरा पूरा फैक्टर सेम है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके जो हमारा आया है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको सॉल्व करके आया है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। दिस इंप्लाइज जो हमने कर्ल निकाला है, कर्ल जो एफ वेक्टर का फाइंड किया वो 0 वेक्टर आया, और दिस इंप्लाइज जो एफ वेक्टर है इज एन इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है। तो वही डाइवर्जेंस और कर्ल का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, अगर डाइवर्जेंस 0 आता है तो सोलिनोइडल वेक्टर, जो ये सोलिनोइडल वेक्टर भी बना है। फिर हमने कर्ल को निकाला एज यूजुअल, ठीक है, मेथड लगा के, तो उसका कर्ल भी 0 आया, यानी कि ये इरोटेशनल वेक्टर भी है। तो ये सेकंड एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसको होम असाइनमेंट में दूंगा आपको, बस एक एक्स्ट्रा इसमें चीज बढ़ जाएगी, वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और ये वेक्टर आपको सोलिनोइडल वेक्टर दिया है, मतलब m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर वेक्टर सोलिनोइडल दिया हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका उठाते हैं, ठीक है। f वेक्टर जो दिया है, सिंस ये जो f वेक्टर दिया है सोलिनोइडल है, इज सोलिनोइडल सोलिनोइडल वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर सोलिनोइडल वेक्टर है, तो इससे ये इंप्लाइज होता है, दिस इंप्लाइज जो यहां पर हम कर्ल निकालेंगे इस एफ वेक्टर का वो 0 आएगा, और कर्ल का मतलब अगर डेल की डॉट प्रोडक्ट इस एफ वेक्टर के साथ करेंगे वो 0 आएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे डेल की वैल्यू रखें, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड की डॉट प्रोडक्ट कर दे एफ वेक्टर के साथ, एफ वेक्टर आपको दिया है एम एक्स आई कैप माइनस 5y जे कैप और प्लस 2z के कैप, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। 0 साथ में चलाना है, क्योंकि आपको सोल्यूडल वेक्टर ऑलरेडी दिया है, 0 प्रूफ नहीं करना, 0 साथ में चलेगा, और m की वैल्यू निकालनी है। अब वही ऑपरेशन लगाएंगे i का कंपोनेंट i के साथ, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स जाएगा mx के साथ, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जाएगा माइनस 5y के साथ, और डेल अपॉन डेल जेड जाएगा 2z के साथ, और इक्वल में 0 चलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, जब x के रेस्पेक्ट में mx का करेंगे m बचेगा, y के रेस्पेक्ट में माइनस 5y का करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा माइनस 5, और यहां पर जब z के रेस्पेक्ट में 2 का करेंगे तो प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो ये आपको मिला m माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से आपको मिलेगा m इक्वल टू 3, ठीक है।
तो यहां पर आपको सोलिनोइडल वेक्टर ऑलरेडी दिया था, तो हमने सोलिनोइडल वेक्टर अगर दिया था डाइवर्जेंस जीरो होगा, डाइवर्जेंस जीरो का कॉन्सेप्ट यूज किया और कॉन्सेप्ट यूज करके हम वही मेथड लगाते गए जिससे आपका m अपने आप आ जाएगा। m की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। 2 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है क्वेश्चन को। चलिए लास्ट एग्जांपल लेता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगाएंगे। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप नोट्स में से क्वेश्चन लगाइए जितने लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब इसमें कहा है कि फाइंड द डाइवर्जेंट एंड कर्ल वेयर f जो आपको दिया है, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन को कि जो f वेक्टर है ना वो इस फंक्शन का ग्रेडियंट से बनेगा। मतलब f वेक्टर आपको डायरेक्टली नहीं दिया, f वेक्टर को भी आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट लगा करके यहां पर निकालना होगा, है ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन है आपको f वेक्टर दिया है ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ग्रेडियंट की अगर थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये होती है, अगर आपको किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाई का ग्रेडियंट निकालना है तो डेल को फाई के साथ में ऑपरेट करना होता है, और इसको सॉल्व करके आता है आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन, जो कि आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव में पिछले 2 लेक्चर में मैंने इसको यूज करना सिखाया। तो यहां पर अगर इस फाई की बात करेंगे, फाई का मतलब होगा ये फंक्शन, और डेल का ये हो जाएगा डेल, ग्रेडियंट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल, और ये फाई फंक्शन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन आई कैप इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x² और वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0 जो कि एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, और माइनस 3xyz का होगा माइनस 3yz। फिर प्लस जे कैप इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। ये इसको शॉर्ट नहीं करता, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप, अब डेल अपॉन डेल एक्स जो है वो इसके साथ में ऑपरेट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और प्लस जे कैप, फिर डेल अपॉन डेल वाई जो है फाई की वैल्यू जो हम यूज कर देंगे, फाई है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा फाई फंक्शन सेम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब आपको ये जो डेल की ग्रेडियंट की डेफिनेशन मैंने बताई है, ये मैंने यहाँ पर अप्लाई की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा अगर इस तरीके से करेंगे। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, आई कैप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x² और वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3yz कॉन्स्टेंट और एक्स का 1। सेम तरीके से सेकेंड टर्म में हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहते हैं। जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट। तो ये जो है हमारा एफ वेक्टर तैयार हो गया, जो कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया था। उसने कहा था कि एफ जो है इसके ग्रेडियंट के बराबर है, तो आपने ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगाते हुए एफ वेक्टर को तैयार किया। अब आपको इस एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट की वही डेफिनेशन, नाउ डाइवर्जेंट निकालेंगे एफ का, यानी कि डेल की एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डेल की वैल्यू रखिए, डेल की वैल्यू हमारी है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड की, और ये एफ हो जाएगा, एफ आपका ये वेक्टर है। और इसमें जब करेंगे तो एफ का जो कंपोनेंट है आई का जो कंपोनेंट है वो आई के कंपोनेंट के साथ जाएगा, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स जाएगा 3x² माइनस 3yz के साथ, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे का कंपोनेंट जाएगा जे के कंपोनेंट के साथ,
एग्जाम में चाहे तो आप इसमें यहाँ पे एफ की पूरी वैल्यू रख के दिखा सकते हो। और डेल अपॉन डेल जेड, के कंपोनेंट जाएगा के कंपोनेंट के साथ। अब वही पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x 3y जेड का 0, 6y 3x जेड का 0 और 6z और 3xy का 0। तो ये हमारा जो है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन f का, ठीक है, डाइवर्जेंस निकल गया। अब हमें इस f वेक्टर का कर्ल भी निकालना है। कर्ल के लिए वही डिटरमिनेट वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, इसमें लाइन डाल के करता हूं। नाउ कर्ल फाइंड करते हैं। रोटेशन, कर्ल ऑफ f का मतलब डेल की f के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि एक डिटरमिनेट बनाना पड़ेगा जिसमें पहली रो में i j k रहेंगे, दूसरी रो में डेल के कंपोनेंट रहेंगे, तीसरी रो में हमारे f के कंपोनेंट रहेंगे। f के कंपोनेंट है 3x² माइनस 3yz, 3y² माइनस 3xz और 3z² माइनस 3xy। तो जो कंपोनेंट्स है हमारे वो हमने रखे। अब इसको सॉल्व करेंगे वही कर्ल की डेफिनेशन से। दिस इंप्लाइज, जो कर्ल हमारा f वेक्टर का आएगा वो होगा i का कंपोनेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेल y को इसके साथ ले जाना है। डेल अपॉन डेल y जाएगा 3z² माइनस 3xy के साथ। ठीक है, फिर माइनस डेल अपॉन डेल z जाएगा 3y² माइनस 3xz के साथ। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल y को उसके साथ ऑपरेट कर देंगे और डेल अपॉन डेल z को इसके साथ ऑपरेट कर देंगे। फिर माइनस जे कैप होता है। जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल x ऑपरेट होगा 3z² माइनस 3xy के साथ और माइनस डेल अपॉन डेल z ऑपरेट होगा 3x² माइनस 3yz के साथ। फिर प्लस के कैप में डेल अपॉन डेल x ऑपरेट होगा 3y² माइनस 3xz के साथ और माइनस डेल अपॉन डेल y ऑपरेट होगा 3x² माइनस 3yz के साथ। ठीक है, अब इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कर्ल ऑफ f वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर i कैप डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3z² कांस्टेंट 0, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से माइनस के 3x मिलेगा। ठीक है, और बीच में माइनस, फिर z के रेस्पेक्ट में यहाँ पर करेंगे तो 3y² कांस्टेंट 0 और यहाँ से अगर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3x मिलेगा माइनस जे कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे निकालेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करना है 3z² का 0 माइनस 3y मिलेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3y मिलेगा और लास्ट में प्लस के कैप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3z मिलेगा, माइनस बीच में y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3z मिलेगा। वही पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट। अगर देखा जाए तो 3x से 3x ये, 3y से 3y और ये 3z से 3z कट जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और इससे शो होता है कि जो आपने कर्ल निकाला है f वेक्टर का वो एक जीरो वेक्टर है और इससे शो होता है कि जो f वेक्टर है इज एन इरोटेशनल वेक्टर। f जो है कैसा वेक्टर है, इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, तो ये होता है आपका डाइवर्जेंस और कर्ल का कॉन्सेप्ट किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए। अगर डाइवर्जेंस जीरो आता है तो सोलिनोइडल वेक्टर, कर्ल जीरो आता है तो इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने होम असाइनमेंट में दिया है आपको। शो दैट द वेक्टर इज ए सोलिनोइडल वेक्टर, मतलब इसका डाइवर्जेंस जीरो आना है। ए फ्लूइड मोशन v इक्वल टू, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है, इज द मोशन इज इरोटेशनल। इरोटेशनल दिखाने के लिए आपको इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकालना है। अगर वो जीरो आ गया तो इरोटेशनल है और अगर नहीं आए तो इरोटेशनल नहीं है। इसके आंसर की बात करूं तो इसका कर्ल जीरो आएगा।
ये रोटेशनल वेक्टर है और ये नेक्स्ट के लेक्चर में भी यूज होगा, ठीक है। फाइंड डाइवर्जेंट कर्ल, एफ वेक्टर दिया है, इसके लिए डाइवर्जेंट और कर्ल फाइंड करना है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया डाइवर्जेंस और कर्ल का, जो कि आगे की वीडियोस में ग्रीन गॉस स्टोक थ्योरम जो हम पढ़ेंगे उसमें भी, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वेलोसिटी पोटेंशियल वेक्टर आइडेंटिटी उसमें भी यूज होना है। तो उस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर ले, मेथड को अच्छे से सीख ले। फिर मैं इसमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको किसी आगे की वीडियो में दे दूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में डाइवर्जेंट, कर्ल और ग्रेडियंट का क्या रोल होता है वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।